सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरकेरा में। आज का टॉपिक है उद्विकास इवोल्यूशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी डार्विन, डी लेमार्क। जैव विकास को लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को विस्तृत जानकारी दिया था। नेक्स्ट, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों का वंशागति, सी जीवन संघर्ष, डी नए अंगों का अचानक विकास। उपार्जित लक्षणों का वंशागति। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी डी ब्रिज, डी मेंडल। चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने सर्वप्रथम जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसने किया? योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसने किया? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी डी ब्रिज, डी पास्चर। योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को घंटी दबा लें। जब भी हम वीडियो डाउनलोड करेंगे आपको तुरंत प्राप्त होगा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता है? ऑप्शन ए मेंडल, बी अरस्तु, सी डी ब्रिज, डी डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक या जन्मदाता हुगो डी ब्रिज हैं। हुगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत के पितामह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप अंग क्या होते हैं? ऑप्शन ए रचना में समान, बी कार्य में समान, सी रचना व कार्य दोनों में समान, डी कार्य विहीन। समरूप अंग किसे कहते हैं? सही उत्तर है कार्य में समान। जो अंग कार्य में समान है उसे समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग किसे कहते हैं? जो रचना में समान है, जो कार्य में समान है, रचना में असमान है, रचना व कार्य दोनों में समान है। समजात अंग। सही उत्तर है रचना में समान है। दिखने में एक समान यदि हो तो उसे समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? उपार्जित लक्षणों का वंशागति, बी जीवन संघर्ष, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नए अंगों का परिभाव। सही उत्तर है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष के बारे में लेमार्क ने कुछ नहीं कहा था। वंशागति के बारे में कहा था, वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में बताया था, नए अंगों का परिवार भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? ए समर्थ की उत्तरजीविका, अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग, सी नई जातियों की उत्पत्ति, डी जीवन संघर्ष। अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग के बारे में डार्विन ने कुछ अपना उद्देश्य नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखित है? ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, डी हुगो डी ब्रिज, डी लेमार्क। ओरिजिन ऑफ स्पेस चार्ल्स डार्विन द्वारा पुस्तक लिखा गया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निकेटेटिंग पर्दा, कनाड़ा मांसपेशियां, सामने वाला चमटे दांत, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दांत एक प्रकार का अवशेषी अंग नहीं है, सामने वाला चपटे दांत सही उत्तर है जो अवशेषी अंग नहीं है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ए हक्सले, सी
बी डार्विन, सी लेमार्क, डी हुगो डी ब्रिज। सही उत्तर है हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो लेकिन उनकी मूल संरचना समान रहती है, क्या कहलाता है? अवशेषी अंग, असमजात अंग, समरूप अंग, समजात अंग। संरचना समान, दिखने में एक जैसा हो उसे समजात अंग कहते हैं। दिखने में एक जैसा हो उसे समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का कारण क्या है? जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग का लोप होने का स्पष्ट कारण क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका सीधा एक कारण है अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग से। अंग का उपयोग नहीं किया जाने के कारण जीवों का अंग विलुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पहले सांप को पैर होता था वो सब लुप्त हो गया। जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पहाड़ कहाँ से हुई? पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, वायु से। तो जीव की उत्पत्ति जल में हुआ था। जीव की उत्पत्ति जल से स्टार्ट हुआ। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं था? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस स्वतंत्र रूप से नहीं था। स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन गैस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? गाय, बंदर, हिरन, बाघ। विकास के प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम अंग बंदर था। निकटतम प्राणी बंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? कर्णपल्पेशिया, दांत, जात, कर्णपल्लव। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपल्पेशिया, बी दांत, सी क्षुद्रांत, कर्णपल्लव। सही उत्तर है कर्णपल्पेशिया। कर्णपल्पेशिया मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है, सॉरी अंग है। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपल्पेशिया। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही उत्तर है सी, सलामेट, अजगर, कंगारू। प्रयोग और अनुप्रयोग के कानून इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हुगो डी ब्रिज, लैंडरबर्ग, लेमार्क, बी डार्विन। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून लेमार्क द्वारा लाया गया था। लेमार्क के द्वारा लाया गया था। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? असंयुक्तिक, पोषक, समवर्ती, समजात। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवर्ती, समवर्ती होते हैं। पक्षियों और कीटों के अंग समवर्ती होते हैं।